हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस दंगल क्लास में हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात समित संख्याओं के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इन क्वेश्चन को तैयार करके ज़रूर जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ उस क्वेश्चन के अंतर्गत कौन सा कंसेप्ट, कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है वो भी मैं आप सभी लोगों को समझाते हुए चलूँगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है 7 + 5i अपान 3 - 2i को a+ib के रूप में लिखिए। अब ज़रा सुनिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये आपको हम समझाते हुए चलते हैं। 7 + 5i अपान 3 - 2i। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपान में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो करना क्या है, इसे सिंप्लीफाई a+ib के रूप में लाने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। तो डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो क्या है, 3 - 2 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 + 2 आयोटा। तो 3 + 2 आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 7 + 5 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा अपान में 3 - 2 आयोटा इंटू में हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। आराम से सिंप्लीफाई करते चलिए। मल्टीप्लाई तरीका जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं वैसे करिए। 7 को 3 से करेंगे 21 आएगा, 7 से 2 से करेंगे तो 14i आएगा, फिर 5 को ले लो, 5 × 3 = 15i होगा, फिर इसको करेंगे तो 10i² होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते चलिए। अब ये 21 है, i² की वैल्यू -1 होती है, समझ चलिए 21 हो गया, i वाला ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा भैया 29i। i² वैल्यू -1 होती है तो यहाँ -10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, i² वैल्यू माइनस हो गई, 2 का स्क्वायर 4, तो कुल मिला के यहाँ प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हुए चलिएगा तो क्या होगा, 21 में से 10 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 11, और प्लस में बचेगा भैया 29 आयोटा अपान में 9 + 4 हो जाएगा 13। अभी आपको क्या मिला जरा देखो, 11 + 29 आयोटा अपान में 13। ठीक है, हमें करना क्या है, इसे a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस 13 को दोनों के साथ अलग अलग करो, 11/13 अलग हो जाएगा, फिर 29/13 आयोटा अलग हो जाएगा, और ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। ये क्वेश्चंस a+ib के रूप में कन्वर्ट वाले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ इस लेक्चर के माध्यम से आपको बोनस के रूप में मैं दे रहा हूँ। इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें हमने डी मोवियर थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और साथ ही साथ डी मोवियर थ्योरम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उस लेक्चर को आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर जा कर के देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं डी मोवियर्स थ्योरम बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, क्योंकि डी मोवियर्स थ्योरम से एग्जाम में क्वेश्चन हर वर्ष ज़रूर पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है 1/3 + 4 आयोटा का, ध्यान दो, का a+ib रूप में रूपांतरण
कीजिए, मीन्स इसको हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन यूपी डिप्लोमा, ठीक है, 2010 में पूछा जा चुका है। आइए ध्यान से समझते हैं, एकदम सेम वही प्रॉब्लम है, उसी तरीके से इसे हमें सॉल्व भी करना है। इस तरह का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सबको ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। सॉल्यूशन आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमें जो गिवन है वो क्या है, 1/3 + 4 आयोटा। तो हम 3 - 4 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 3 - 4 आयोटा अपान में 3 + 4 आयोटा इंटू में 3 - 4 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा जा रहा है। सॉल्व करिएगा, ऊपर आपके पास 3 - 4 आयोटा रह जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से समझें, 3 - 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल मिलेगा कितना आपके पास, 3 - 4 आयोटा अपान में 25। ध्यान दीजिए क्या मिला, 3 - 4 आयोटा अपान में, अलग अलग लिखो, 3/25 -4/25 आयोटा। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स का कन्वर्जन हो गया, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जो स्टूडेंट्स इस पर प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, नहीं सॉल्व किए होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये टफ हो जाता है, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझते चलें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके बैक पेपर का जो एग्ज़ाम है वो 24 जुलाई को है और आज 22 है। तो आज और कल मिला करके आप सभी लोगों को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर हो सकेगा प्रोवाइड कराएंगे। आज तो 2 लेक्चर मिलना है, एक अभी एक और भी आपको मिलेगा। कल मान के चलिए 3-4 लेक्चर कल भी आपको देने का प्रयास करूंगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर आपने 15 क्वेश्चन को कवर करने का 15 लेक्चर देने का कहा है, तो लेक्चर मत गिनो, टॉपिक गिनो, ठीक है। लेक्चर देने का क्या है, लेक्चर तो बना बना के अपलोड कर दें, लेक्चर में दम भी होना चाहिए, उसमें कुछ कंटेंट भी आपको मिलना चाहिए। अभी तक मैंने जितना लेक्चर प्रोवाइड कराया है ना दंगल डिवीजन के अंतर्गत, उतना ही कोई कवर कर ले तो उसकी बैक आसानी से क्लियर हो जाएगी, बैक नहीं लगेगी। बाकी आगे हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि ये हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट्स 4 + आयोटा अपान में 4 - आयोटा। ये है को a + IB के रूप में लिखिए, अब देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी डिप्लोमा 2009 में आया है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे साथ आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते चलिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। 4 + आयोटा अपान 4 - आयोटा, 4 + आयोटा अपान 4 - आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 4 + आयोटा होगा, है ना। ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आप देखेंगे तो ये 4 + आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे होगा 4 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा के इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होगा, i का स्क्वायर आई स्क्वायर होगा प्लस 8i होगा। यहाँ 4 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स कितना होगा 16, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो +1 हो जाएगा। और देखो आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे 16 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 + 8 आयोटा अपान में 17। अलग अलग लिख दीजिए इसको, क्या मिला है 15 + 8 आयोटा अपान में 17, तो आ जाएगा 15/17 प्लस i 8/17, ऐसे लिख दीजिए। या आप इसको
15/17 प्लस 8/17 आयोटा लिख दीजिए। a प्लस आई बी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसे हवा में नहीं सॉल्व करा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप तो करना ही नहीं है, इन सब को तैयार करके जाना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ध्यान से समझते चलिए। अभी कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसी टाइप के, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एक बोनस चीज़ भी बताई है, अगर आपको डी मोवियर्स थ्योरम नहीं आती है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने डी मोवियर्स थ्योरम का लिंक दे दिया है। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, मतलब कुछ भी नहीं आता होगा डी मोवियर्स थ्योरम के बारे में, पूरा समझ में आ जाएगा। बस धैर्यपूर्वक आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नोट करिएगा। लिख रहा है यदि x प्लस 4, ठीक है, IY, x प्लस 4IY इक्वल टू IX प्लस Y प्लस 3, ऐसा लिखा हुआ है ना। करें तो x और y का मान याद करो। तो x और y का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x और y की वैल्यू यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पूछी जा रही है। काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होते हैं। ज़रा ध्यान से समझो। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या गिवन है, x प्लस 4IY इक्वल टू IX प्लस y प्लस 3। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। तो ये तो x प्लस I4y लिखा जा सकता है, और ये बच्चों y प्लस 3 इंटू IX लिखा जा सकता है। अब इसके रियल को रियल से कंपेयर कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर दो। यहाँ लिखेंगे वास्तविक योम, ध्यान देना, वास्तविक योम काल्पनिक, वास्तविक योम काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखो x के प्लेस पे क्या लिखा है, y प्लस 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और 4y के प्लेस पे कितना लिखा है, देखिए 4y के प्लेस से बच्चों कितना लिखा है, x लिखा हुआ है, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। इतनी बात समझ में आ रही सब लोगों को। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x की वैल्यू ला के यहाँ रख दीजिए। क्या होगा, 4y इक्वल टू, जहाँ x है वहाँ कितना रख सकते हैं, y प्लस 3, y को इधर ले कितना आएगा, 3y इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकेंड में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 3। तो यहाँ से x इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, प्लस में 3 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो x इक्वल टू 4 मिलेगा, एंड y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2006 में, ठीक है, यूपी डिप्लोमा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में भी आप सभी लोगों को आ गया होगा। यहाँ कंसेप्ट क्या लगा हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आपस में इक्वल होते हैं। हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा, लिखने के बाद कंपेयर करके वैल्यू पता कर ली किसकी, x और
y की। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर हो रहा है, समझते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमें मॉडुलस अर्थात मापांक ज्ञात करना है। आइए ध्यान से समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या लिखा है, लिख रहा है सम्मिश्र संख्या। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सम्मिश्र संख्या कौन सी है, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, ठीक है, को a प्लस आई बी के रूप में लिखकर, ठीक है, संख्या का मापांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, पहले कह रहे हैं इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके बाद तब आप इसका क्या पता करिए, मापांक। अब पहले आप समझ लो, जैसे z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके मापांक को मॉडुलस को ज्ञात करने का तरीका होता है मॉडुलस z इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहला हमारा काम क्या है कि इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब इसे हम a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस फार्मूले से हम उसका मॉडुलस पता कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? आइए ध्यान से समझिए, क्या गिवन है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई। तो इसका 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस आई इंटू में 1 माइनस आई प्लस ना अपान में 1 माइनस आई इंटू में होगा 1 प्लस आई। ध्यान समझ चलिए, ऊपर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस आएगा 2i। आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर प्लस में 2 आ जाएगा। आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, -1 ना, तो यहाँ 1 आएगा, माइनस में 1 आएगा, प्लस में 2 आयोटा आएगा, अपान में 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया ना, 2 आयोटा अपान में 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया आई, जिसको हम 0 प्लस आई लिख सकते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है। अब आपको इसका मॉडुलस पता करना है, तो मॉडुलस क्या होता है, मैंने बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स होगा 0 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 अर्थात 1 आएगा, तो ये हो जाएगा। तो दो चीज़ें पूछा था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आई बी फॉर्म ये होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक अर्थात जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं, समझ आ गया होगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़रा ध्यान से सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन का केवल मॉडुलस पता करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आया होता तो हम इसको कैसे करते, ज़रा वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मॉडुलस आप Z1 अपान Z2 लिखा है तो इसको मॉडुलस आप Z1 अपान मॉडुलस आप Z2 लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये पहली प्रॉपर्टी ये है, और एक और प्रॉपर्टी है मॉडुलस आप Z1 इंटू Z2 लिखा है तो मॉडुलस आप Z1 इंटू मॉडुलस आप Z2 भी लिख सकते हैं। प्लस में है तो भी अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन का हमें क्या करना था, मॉडुलस पता करना था, तो पूरे का मॉड लगा देते, तो 1 प्लस आयोटा का मॉड अलग हो जाता, 1 माइनस आयोटा का मॉड अलग हो जाता। उसका निकालते हो तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता, इसका भी निकालते तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होता। तो यहाँ भी √2 आता, यहाँ भी √2 आता, दोनों कैंसिल होकर के आंसर 1 ही आता। तो दो तरीका है, इसको पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब इसके मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करें, या डायरेक्ट मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए भी इसका हम मॉडुलस पता कर सकते हैं। जो तरीका जिसको पसंद हो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में उसने हमें बाउंड कर दिया था
बांध दिया था कि पहले ए प्लस आई बी निकालो, तो जब ए प्लस आई बी हम पता ही कर लेंगे तो दोबारा इस तरीकों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को एग्जाम में तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन ज़रा समझिए, ये हमारे पास लिखा है इफ़ z इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा अपान में 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, मॉडुलस z का मॉडुलस हमें पता करना है। तो z के मॉडुलस को पता करने का भी मैंने आपको सिखा दिया। दो तरीका है, एक तो पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तब इसका हम मॉडुलस पता करें। दूसरा तरीका क्या है कि हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें। तो आइए पहले हम पहले तरीके से लगाते हैं। z इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा अपान में 3 प्लस 4 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा होगा। इस 3 माइनस 4 आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 आएगा, माइनस में 4 आयोटा आएगा, माइनस में 6 आयोटा आएगा, प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में होगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। आराम से समझिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू, अब देखो आई स्क्वायर वैल्यू -1 होगी, चलो सॉल्व करो। 3 माइनस 6 और 4 10 आयोटा हो गया, यहाँ माइनस में 8 हो गया। ठीक है, अपान में यहाँ 9 और प्लस में 16, क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू -1 होगी। तो ध्यान समझते हो, z इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस में 5 माइनस में 10 आयोटा अपान में 25। अलग अलग जरा इसको करिए। दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू -5/25 माइनस 10/25 आयोटा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भैया सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद z इक्वल टू मिलेगा -1/5 और -2/5 आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हम लोगों ने a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब इसका हमें मॉडुलस पता करना है, तो मॉड ऑफ z इक्वल होगा √-1/5 का होल स्क्वायर प्लस -2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड z, अब इसको सॉल्व करिए ज़रा, तो 1/25 आएगा, प्लस में 4/25 आएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो √5/25 आएगा, 50-25 कट जाएगा। तो मॉडुलस आप z 1/√5 हमको आकर के यहाँ पर मिल जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो हमने पहले तरीके से सॉल्व करा। कैसे सॉल्व करा, सबसे पहला हमारा काम यहाँ था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने a प्लस आई बी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इसका हमने क्या किया, मॉडुलस पता कर लिया। आपको बता दें कि क्वेश्चन 2010 में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है, सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लगाते हैं। क्या था डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन, z इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा अपान में 3 प्लस 4 आयोटा। इसको हम जरा प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा अपान में 3 प्लस 4 आयोटा। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा अपान में 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, सिंस मॉड ऑफ z1 अपान z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपान मॉड ऑफ z2, ऐसा हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ z इक्वल टू, इसका करेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा, और प्लस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, समझते चलो। दिस इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ z, यहाँ आ जाएगा √5
और यहाँ आ जाएगा √25। सही है। अब आप क्या करोगे, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √5 अपान में 5 हो गया। और समझ लो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √5 अपान में 5, इसको इससे काटोगे तो √5 ही बचेगा, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1/√5 आएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीका आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सबसे पहला तरीका जो था उसमें हमने क्या किया, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, आफ्टर दैट हमने उसका मॉडुलस फाइंड कर लिया। दूसरा तरीका जो हमने आपको दिखाया, इस दूसरे तरीके में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो दोनों तरीके से हमने आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आप सभी लोगों से कहा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हमने आप सभी लोगों से बोला कि डी मोवियर्स थ्योरम से हर वर्ष एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने उसको बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाया है, आप बहुत अच्छे से उसको जा कर के सीख सकते हैं। इसलिए हम जो है उस लेक्चर का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। आप सभी लोग उस लेक्चर को देख करके डी मोवियर्स थ्योरम को भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको फिर से एक लेक्चर मिलेगा, उसमें हम और आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए आपको नज़र आएंगे। डियर स्टूडेंट्स लेक्चर मत गिनिए, एक लेक्चर में एक टॉपिक मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं उतना आप सीख पा रहे हैं, उतना मटेरियल आपके पास पहुंच पा रहा है या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। बाकी डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपको लगा है कि जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया है, तो लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। कोई सुझाव है, कोई एडवाइस है ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इस लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।